इट वॉज अ गुड इंटरव्यू। Very nice. गाना हमारा लाल परी इतना कमाल का है कि अपने आप चीज़ें नोटिस हो गई। आई थिंक मैं तो एक छोटा हिस्सा हूँ हाउसफुल 5 का। मुझे एक नर्वसनेस थी, एंशियसनेस थी हर शॉट के पहले। हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन थी और मैसेज एक ऐसा आता है जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बोले ये कैसे, वो मेरे साथ बैठी हुई थी, तो वो सिर्फ अक्षय सर कर सकते हैं ऐसा। हमने आपको बिग बॉस में देखा और अब जब हम आपको देख रहे हैं जब आप बाहर से होते हो, इंडस्ट्री के बाहर से, तो बहुत मुश्किल होता है जब आपका कोई गॉडफादर नहीं होता, कोई काइंड ऑफ जुगाड़ नहीं होती। तो आपको जब आप आए थे तो लोगों ने आपको आई एम श्योर डराया होगा। पूरे दिन में मम्मी पापा पूछते हैं क्या हुआ, कितने ऑडिशन दिए, कहाँ गए, तो वो चीज़ें तो रहती हैं। ट्रोल कर रहे हैं आपके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि भाई उनसे ज़्यादा आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा, वो ही सबसे ज़्यादा आपके बारे में बात कर रहे हैं। काम कर लिया है शाहरुख सर, अक्षय सर, अजय सर के साथ, अब मुझे तो स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और उसकी वजह से मुझे बहुत लोगों ने देखा, अभी बहुत लोगों को एक वो रिकॉल रैली हुआ है कि अच्छा ये बिग बॉस वाली लड़की हाउसफुल 5 में आई है। सुना था कि आप डेंटिस्ट भी थी। If I'm not wrong, डेंटिस्ट हूँ। नहीं, आपने रिसर्च अच्छी की हुई। तो मैं नहीं कुछ करूँगी, यू नो, मैडम इज देयर। तो मैडम की हवा हो गई थी फुस उस वक्त, कोई काम, कोविड के बाद कुछ काम ही नहीं था। मुझसे तो बहुत भगवान ने पत्थर तोड़वाए हैं। ऐसा भी कभी हुआ है? हमने जैसा सुना है कि जैसे कास्टिंग काउच भी होता है, तो ऐसा कुछ आपको बैड एक्सपीरियंस कभी मिला? ऐसा हो नहीं सकता कि वो सिंगल है, मिंगल है या किसी को ढूंढ रही है तो हम अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करें। आपको लगता है अगर मैं डेट करूँ तो मैं किसी को बताऊंगी यहाँ पे? ये क्या सवाल है? डेडिकेटेडली दिन रात वही चीज़ देखना, प्रेयर करना, पूजा पाठ करना, भगवान से बातें करना, वर्कआउट करना, सही खाना, सही लोगों में उठना बैठना। सही लोगों में उठना बैठना मतलब इट कैन बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, इट कैन बी योर जस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो। पढ़ाई में इतने अच्छे हो चुके हो तो मम्मी पापा थप्पड़ लगा के बोलते हैं पढ़ाई कर बैठ के। पापा सबसे ज़्यादा झंडा लेके घूम रहे मेरे नाम का। पता है मेरे पापा बेचारे शुरू में मेरे आर्टिकल्स आते थे, वो क्लिपिंग्स करके काट के ऐसे रखते थे। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 रिलीज हो चुकी है और रिलीज होने के साथ ही इस फिल्म ने धमाल मचाना भी शुरू कर दिया है। और ये जो फिल्म है उसे 2 वजह से खास माना जा रहा है। पहले तो इस फिल्म की कॉमेडी जो कि सबको पसंद आ रही है, और दूसरा इस फिल्म का एक गाना जो है लाल परी। वैसे तो आज मैं खुद लाल परी बनकर आई हुई हूँ, लेकिन इस फिल्म की जो असली लाल परी है हाउसफुल 5 की, यानी कि सौंदर्य शर्मा, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, वो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है और आज हम करने वाले हैं उसके साथ ढेर सारी बातें। सौंदर्य, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आई लव्ड योर इंट्रो। सौंदर्य, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या किया आपने इस फिल्म में, आपको इतना प्यार मिल रहा है? मतलब इतने जब स्टार्स होना तो ऐसा लगता है कि कहीं एक डर रहता है कि पता नहीं नोटिस होंगे नहीं होंगे, पता नहीं आपके काम को देखा जाएगा नहीं देखा जाएगा, लेकिन आपने सिर्फ अपने काम को नोटिस नहीं करवाया, आपने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। तो ऐसे कैसे हो सौंदर्य? So sweet of you. No, I think the credit goes to the film for that, क्योंकि फिल्म इतनी कमाल की है, फिल्म की कहानी इतनी कमाल की है और इवेंट वायरल। तो अच्छा एक्सपेक्टेड था सौंदर्य? आपको लगा था कि मतलब ये वायरल हो जाएगा, या मतलब ये तो पता था कि गाना सुपर हिट है, शूट करते वक्त ही हमको पता था। बीट्स इतनी कमाल की हैं और सॉन्ग के स्टेप्स इतने कमाल के हैं, बट ये नहीं पता था कि ऐसे मतलब मैं इतना इस लेवल पे होगा। इस लेवल पे हो जाएगा। ये तो पता था कि वायरल पक्का है। गाना हमारा लाल परी इतना कमाल का है कि अपने आप चीज़ें नोटिस हो गई। आई थिंक मैं तो एक छोटा हिस्सा हूँ हाउसफुल 5 का, बट थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे। येस, डेफिनेटली एक चीज़ होती है कि जब आप इतने जनरेशनल ऑफ एक्टर्स के साथ काम करते हैं, इतने दिग्गज लोग हैं, कि आपको उनके साथ एक स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो ये एक हमेशा लगता है कि हाँ नोटिस हो गया या नहीं। बट आई थिंक वो कहानी इतनी कमाल की है कि अपने आप ही वो चीज़ हो गई। और कहते हैं ना कि ट्रस्ट इन साइलेंस, तो वो ही हो रहा है। अच्छा सौंदर्य, एक और चीज़ है, नो डाउट फैंस तो आपको बहुत पसंद कर ही रहे हैं, आपका गाना, आप इतने लोग रील्स बना रहे हैं, सब कुछ, सब हर कहीं आप दिख रही हैं। लेकिन इसके साथ ही जो आपके को स्टार्स है, जैसे आई वाज जस्ट रीडिंग जैकलीन का इंटरव्यू पढ़ रही थी, तो शी वाज आल्सो सेइंग कि मतलब बहुत अच्छा लगा, ऐसा हमें लगा ही नहीं जैसे एक होता है ना कि बाहर से कोई आया और इतना आप कंफर्टेबल थी, इतना आपने अच्छा उनके साथ बिहेव किया। मतलब तो आपकी जो को-स्टार्स है वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसमें तो कुछ तो अलग है ना। क्या जादू है ये? जादू कौन सा है? फैंस का नहीं, स्टार्स वाला जादू कौन सा? आई थिंक ये बस दिल से दिल का कनेक्शन है और कुछ नहीं है। जब आप यू बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, तो जो आप हैं फिर वो सबके साथ आप रम जाते हैं, उसमें कोई आयोटा ऑफ फेकनेस नहीं है, आप दिल में सच्चाई लेकर चल रहे हैं, वेलकमिंग है। इनफैक्ट जैकलीन हरसेल्फ इज अ स्वीट हार्ट,
हर कोई, मतलब अक्षय सर से लेके हमारे डायरेक्टर जो हैं और सारे रितेश सर, अभिषेक सर, एवरीबॉडी इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया, इतना ज़्यादा मुझे वेलकमिंग था। मुझे लगा ही नहीं कि आई एम द न्यूएस्ट किड ऑन द ब्लॉक। मुझे वो फीलिंग आई हमेशा कि आई हैव अराइव्ड अ न्यू सुपरस्टार वाला, जो सुपरस्टार्स के बीच में आप हो, कभी मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा। और इतना सपोर्ट किया। मुझे एक नर्वसनेस थी, एंशियसनेस थी हर शॉट के पहले कि इतने सारे एक्टर्स हैं, आपकी वजह से कोई रीटेक ना हो जाए, आपकी रॉन्ग पोजिशनिंग के लिए ना हो जाए, कोई आप एक्स्ट्रा लाउड रिएक्शन ना दे दो उसके लिए कुछ ना रीटेक हो जाए। वो सब कुछ नहीं था, इतना फन एलिमेंट था, ऐसा लग रहा था हम पिकनिक पे आए हुए हैं। अच्छा सौंदर्य, ये भी मैंने जो सुना है अब तक, जब भी अक्षय कुमार की कोई फिल्म आती है उनकी को-स्टार्स परेशान हो जाती है क्योंकि वो सेट पर इतने प्रैंक करते हैं कि मतलब वो किसी को भी बख्शते नहीं है। और मेरे लिए थोड़ा बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है कि उन्होंने आपके साथ कुछ ना किया हो। मैंने बोला ही नहीं किया ऐसा कोई प्रैंक। I was right. यस। तो अक्षय सर का है, अभिषेक सर भी ऐसे हैं और रितेश सर भी ऐसे हैं एक्चुअली, बट अक्षय सर थोड़े ज़्यादा वो जो नहीं होता क्लास का एक खुराफाती बच्चा। तो मतलब फ़ोन के प्रैंक्स हो गए, किसी डायलॉग के प्रैंक्स हो गए, नहीं तेरा ये डायलॉग, तो वो डायलॉग होता ही नहीं और मैंने ऐसे बोल दिया जैसे कैमरे पे, तो फिर सब हंस रहे हैं कि अरे तो ये तो डायलॉग ही नहीं था। तो यू मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। और जैकलिन के भी फोन से आपको कोई मैसेज किया था अक्षय कुमार ने? ये आपको कैसे पता? आपके किस्से हम बहुत सुन रहे हैं आजकल, आप ट्रेंड कर रही हैं। रियली बताया, हमने सुना ऐसा कुछ। अब आप हमें ज्यादा थोड़ा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, हम लोग एक टेबल पे बैठे हुए थे, तो वहाँ जैकलिन थे, मैं थी, अक्षय सर थे, सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो हम ऐसे बात कर रहे थे, बहुत हैप्पी बात करती। तो मैं नवरात्रों के फास्ट रखे हुई थी, मुझे याद है, हम शूट कर रहे थे। तो मैंने बोला हाँ, प्रे किया आपके लिए, वो प्रसाद की बात चली थी, प्रसाद दे दूंगी। तो अचानक से वो हमारी लास्ट कॉन्वर्जेशन थी और मैसेज एक ऐसा आता है जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने बोला ये कैसे, वो मेरे साथ बैठी हुई थी, तो वो सिर्फ अक्षय सर कर सकते हैं ऐसा। तो वो हमें बहुत बाद में पता चला, तब तक वो एक कन्फ्यूजन रहा थोड़ी देर के लिए, और फिर मुझे लगा ये क्या था, ये क्यों हुआ, और फिर हंसी आ गई सबको, तो समझ में आ गया कि ये सर का प्रैंक था। अच्छा, नाना पाटेकर सर, क्योंकि मैंने सुना है कि वो बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत मतलब उनके सामने तो मतलब सच बताऊं मुझे लगता है डरे थे आप एक बार कुछ बात करने से पहले? शुरू में जब उनकी तरफ देखा तो उस वक्त था, बट वो इतने वार्म और वेलकमिंग, इतने सीधे इंसान है वो। अच्छा। बहुत ही, एंड ही इज अ लेजेंडरी एक्टर यार, बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करके। सौंदर्य, हमें ये तो पता है बहुत कॉन्फिडेंट है, यू नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, बट कभी कभार ऐसा होता है जब आसपास इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस होती है, जब आपका इतना अच्छा गाना होता है, तो यू फील है कि जैकलिन है यार, नरगिस है, कुछ कहीं तो वो प्रेशर फील हुआ था, वो डर लगा था कि यार क्या कहीं कुछ गड़बड़ ना, या मैं नहीं वो नहीं था, क्योंकि मैंने बोला ना कि सब इतने सपोर्टिव थे ऑफ मी, और मुझे समझाना कि नहीं इसको इस एंगल पे खड़े होके, स्पेशली जैकलिन एंड नरगिस, बोथ ऑफ देम, इनफैक्ट सोनम आल्सो। अच्छा, ये बताइए मुझे, जब ऑब्वियसली हमने आपको बिग बॉस में भी देखा जी, लेकिन बिग बॉस, जब हमने आपको बिग बॉस में देखा और अब जब हम आपको देख रहे हैं, मतलब बहुत इतना बड़ा गैप है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ ये सडन। क्या गैप, मतलब क्या, मतलब यू एकदम से आप बदल गए, एकदम से आप हर जगह आपके ही चर्चे हो रहे हैं, ऐसा क्या किया आपने, मतलब ऐसा कौन सा जादू चलाया? आई ऑल्सो नीड सम टिप्स प्लीज। जादू तो ऊपर वाले का है। हमने तो सिर्फ हार्ड वर्क किया है, बाकी आई थिंक लाल परी का जादू है। और पता नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सब सुन के, तो अभी पता नहीं मैं क्या फैंसी सा आंसर दूं। जादू तो कुछ नहीं है यार, ये सिर्फ ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ओह माय गॉड। या अच्छा, एक और चीज़ है, जब आप बाहर से होते हो, इंडस्ट्री के बाहर से, तो बहुत मुश्किल होता है जब आपका कोई गॉडफादर नहीं होता, कोई काइंड ऑफ जुगाड़ नहीं होती। तो आपको जब आप आए थे तो लोगों ने आपको आई एम श्योर डराया होगा कि यार कैसे करोगी, अकेली हो, मम्मी पापा इस बैकग्राउंड से नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट, चले जाओ, तुम्हारे चले जाओ, 10,000 लड़कियां हैं। वही सारी चीजें बहुत आते हैं मुंबई में। तो आपको कभी ऐसा लगा कि व्हाट इज इट सो स्पेशल इन यू? हाँ एग्जैक्टली, ये तो बहुत कॉमन होता है, कॉमन चीजें हैं। तो फिर कभी आपको किसी टाइम पे ऐसा लगा, किसी मोड़ पे ऐसा लगा कि यार कैसे होगा, मतलब? नहीं, मेरे को कभी, देखो अपने मन के 10,000 थॉट्स होते हैं, विचार आप करते हो डेली, रात को जब आप सोते हो उसके पहले 10,000 थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। पूरे दिन में मम्मी पापा पूछते हैं क्या हुआ, कितने ऑडिशन दिए, कहाँ गए, तो वो चीज़ें तो रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक काम कर लो तो अगले दिन आप सुपरस्टार बन गए। यू डोंट बिकम अ स्टार ओवरनाइट, इट टेक्स years and mammoth years and hard work for you to be declared as a star. बाकी किस्मत आपके साथ होती है तो कुछ भी हो सकता है, वो तो फिर बात अलग ही है। बट हाँ, मुझे अपने ऊपर कभी डाउट नहीं था।
क्योंकि मैंने हमेशा अपना 1000% दिया है, इवन टुडे। लाइक जब मेरा अभी सॉन्ग्स चल रहे हैं और इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो ये कभी नहीं हुआ कि अच्छा ऐसे कैसे, क्योंकि मुझे पता है मैंने मेहनत की है इतने साल। डेफिनेटली वो चीज़ लगती है व्हाट नेक्स्ट, कि कोई वो नहीं है, बट ऑडियंस इज़ योर गॉड फादर यार। आप मुड़कर पीछे नहीं देख सकते हो, अब आप जा नहीं सकते हो। अगर ये विश्वास है, ये हिम्मत है अकेले लड़ने की, खड़े रहने की, बिना बुरा माने, बिना रिजेक्शंस को दिल से लगाए, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको थोड़ा अपने आप को वो जिद, वो हट, वो थिक स्किन होना पड़ेगा। ट्रोल कर रहे हैं आपके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि भाई उनसे ज़्यादा आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा, वो ही सबसे ज़्यादा आपके बारे में बात कर रहे हैं। वो एड कैसे जिसमें शाहरुख, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा वो एड जिसमें आपको दिखे होंगे इतने सारे स्टार्स। और इट्स नॉट इजी गाइस, बहुत आसान नहीं होता कि इतने बड़े एड में, तो कैसे मतलब स्टोरी सुनना चाहेंगे हम। यार कुछ नहीं, मैंने ना एक फिल्म थी उसमें कैमियो किया था, ओके, एंड द मेकर्स सॉ मी देयर एंड दैट्स हाउ आई जस्ट गॉट दिस एड। और ये एड मैंने बिग बॉस के पहले शूट किया था। वो रिलीज 2 साल बाद हुआ। अच्छा, यस, इसकी वजह से मैंने बहुत बीच में काम छोड़ा था, क्योंकि मुझे तो लगा था आई हैव अराइव्ड। मैंने अब काम कर लिया है शाहरुख सर, अक्षय सर, अजय सर के साथ, अब मुझे तो स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरे वो एड रिलीज ही नहीं हो रहा। या वो 2 साल तक एड रिलीज नहीं हुआ बॉस, और करना पड़ गया बिग बॉस। एंड बिग बॉस केम, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर बिग बॉस एक्चुअली। बिग बॉस नहीं होता तो आज हम वे ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे होते। और उसकी वजह से मुझे बहुत लोगों ने देखा, अभी बहुत लोगों को एक वो रिकॉल वैल्यू है कि अच्छा ये बिग बॉस वाली लड़की हाउसफुल 5 में आई है। हाँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है। अब लोग बोल रहे हैं लाल परी लाल परी। तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाउसफुल भी आपको ऐसी ही मिली थी जैसे आपको ये एड मिला था शाहरुख और अजय के साथ जो एड मिला था, ऐसे ही आपको? आई थिंक कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं देखता है ऊपर, एवरी डॉट कनेक्ट्स। काम से ही काम आता है। सो ऐसा ही हुआ कि माई मेकर्स सॉ मी, ऑफ कोर्स बिग बॉस वाज देयर, फिर ये एड था एंड आई गॉट अ कॉल वन फाइन डे, आई वेंट एन ऑडिशन एंड देन आई वाज कॉल्ड एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। ओके, अब क्योंकि आपने इतना टाइम स्पेंड किया है इतने हमारे सुपरस्टार्स के साथ, तो आई जस्ट वांट टू नो कि कोई एक चीज़, अक्षय कुमार की कोई एक सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगी? उनकी सारी अच्छी चीज़ें यार, वो कितने पंक्चुअल हैं, बहुत सही समय पे खाना खाते हैं, काम करते हैं, बहुत इजी टू वर्क विद। उनके साथ काम करना सीखना बहुत आसान है। ही इज़ सच अ फन पर्सन टू वर्क विद एंड एवरीबडी, नॉट जस्ट अक्षय सर। सबके साथ काम करके इतना सीखने को मिला मुझे। अक्षय सर तो मतलब एज अ पैरामीटर की उनके साथ करना ही है आपको काम, यू नो, एक आपकी बकेट लिस्ट होती है। जब आप सोचते हैं बचपन से कि हाँ मुझे बड़े होके एक्टर बनना है, मुझे हीरोइन एक्टर भी बनना है, बट मुझे लेजिट हीरोइन बनना है। तो ये है ना कि आपको शाहरुख सर के साथ काम करना है, आपको अक्षय सर के साथ काम करना है, सलमान सर के साथ भी काम करना है, सबके साथ काम करना है। और अच्छा, जैकलीन की एक अच्छी चीज़? शी इज़ वेरी हम्बल एंड स्वीट गर्ल, वेरी सिंपल गर्ल शी इज़। सोनम? Sonam is also very reserved and sweet person. Everybody is nice. Nargis is very funny. हाँ, Very funny. it doesn't look like that. मतलब उनको जब No, Nargis is very funny. अच्छा, और नाना पाटेकर साहब? बहुत ही स्वीट इंसान है यार, बहुत ही हम्बल। आपको ऐसा महसूस नहीं कराएंगे कि अच्छा आप नए एक्टर हो। अच्छा, आप उनके सामने मैं बहुत लेजेंडरी हूँ, कुछ नहीं है। बहुत ही सादगी से रहते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, हिंदी में बात करते हैं, नॉर्मल तरीके से रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। अभिषेक बच्चन? वेरी क्लासी, वेरी गूफी। हाँ। रितेश देशमुख? वेरी फनी। रितेश सर तो बहुत फनी है वो भी। जॉनी लीवर? जॉनी लीवर सर लार्जर देन लाइफ, बहुत कमाल के। बैठे भी होते तो 4 एक्सप्रेशन ऐसे मुंह पे होते हैं। बहुत अच्छे हैं जॉनी सर। तो मतलब आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अच्छा, लेकिन आपका हमेशा से ही सपना था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि आप डेंटिस्ट भी थी। If I'm not wrong, मैं डेंटिस्ट हूँ, बस प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। हमारी रिसर्च इतनी बुरी भी नहीं है। यस, नहीं आपने रिसर्च अच्छी की हुई है। तो कैसे, मतलब एकदम से बचपन से सोचा नहीं था आपने, तो फिर कैसे नहीं सोचा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो फेल नहीं हुई और पढ़ाई करनी पड़ गई, एग्जाम भी क्लियर हो गया। अब पढ़ना भी पड़ेगा। अब कैसे बोलोगे घर वालों को कि मैं तो मुझे एक्टर ही बनना है, घर से जाना है। तो वो लिस्ट में नहीं था, बड़ी मुश्किल से मनाया, जद्दोजहद की, फिर यहाँ से बॉम्बे गई। मुझे ये नहीं पता था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स कहाँ बैठते हैं, कौन लोग हैं, कैसे कैसे पहुँचे वहाँ। फिर वहाँ से मैं लॉस एंजलिस गई कि जब मुझे हर कोई बोलता था कि कुछ कर लो, एक्टिंग सीख लो, पढ़ाई कर लो,
थोड़ा किसी से फ़ोन करवा दो। तो मैंने बोला यार मैं क्या करूँगी, तो मैंने पापा को बोला कि पापा आई एम योर इन्वेस्टमेंट, आप मुझे लॉस एंजलिस एक्टिंग स्कूल भेज दो। तो उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए ऐसी तो बड़ा कैसे मना मुनू के मैं चली गई। और न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में मैंने अपना एक्टिंग का वो कोर्स किया। अच्छा। ली स्ट्रासबर्ग भी गई, ये एक थिएटर इंस्टीट्यूट है लॉस एंजलिस में ही, वो भी किया। और फिर वहाँ से मैं आई तो कॉल्स आने लगे, बट मुझे तो था अरे मैंने तो लॉस एंजलिस में पढ़ाई कर ली, जैसे आपको बोला। अब मैंने वो तब तक मैं एड शूट कर चुकी थी। ओके, अच्छा। अब तो मैं नहीं कुछ करूँगी, यू नो मैडम इज देयर तो मैडम की हवा हो गई थी फुस उस वक्त। कोई काम, कोविड के बाद कुछ काम ही नहीं था यार। कौन एक्ट्रेस इतना मुंह पर बोलती है? कोई नहीं, अक्सर लोग नहीं इतना नहीं बोलना, इतना नहीं बोलना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सभी बोलते हैं, आप सभी अपनी बातें करते हैं। हमने जैसा सुना है कि जैसे कास्टिंग काउच भी होता है जब आप बाहर के होते हैं तब तो और आपको लोग देखते हैं ओके चलो क्यों ना। तो ऐसा कुछ आपको बैड एक्सपीरियंस कभी मिला? नहीं, मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले हैं। हर तरीके के लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉलीवुड खराब है, सब जगह सब तरीके के लोग हैं। बॉलीवुड बहुत अच्छा है, अगर आप अच्छे हैं तो सब बहुत अच्छा है। आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई हाथ नहीं मिला सकता, आपको कोई हग नहीं कर सकता, तो बाकी चीज़ें तो बात की बात है। तो यही पूछा कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो सिंगल है, मिंगल है या किसी को ढूंढ रही है तो हम अपना रिज्यूम फॉरवर्ड करें। अच्छा, ओ इतना लंबा आपने बैकग्राउंड बनाया, इसके लिए सीधा बोल देते मैम आर यू डेटिंग समवन? आर यू डेटिंग? नो, आई एम वेरी मच सिंगल, नॉट रेडी टू मिंगल, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अब काम की गाड़ी शुरू हो रही है। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। और यार मम्मी पापा भी देखेंगे इंटरव्यू तो दिस इज गुड कि आप अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस है। और अभी इन सब नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी चीजें नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है जिनका रिलेशनशिप है वो लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट सबका माइंडसेट अलग है, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि अगर है तो है। आजकल सबका अपना एक पर्सनल लाइफ है यार, अपने फ्रेंड्स हैं, या आपको ट्रैवल करना है या खाना है, कुछ भी करना है। बट माई प्रायोरिटी राइट नाउ इज वर्क। एंड और आपको लगता है अगर मैं डेट करूँ तो मैं किसी को बताऊंगी यहाँ पे? ये क्या सवाल है? एक्सपेक्टिंग दिस, ऑफ कोर्स यस। अभी नए लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग योर इंस्टाग्राम आल्सो, तो इतना प्यार मिलता है आपकी, चाहे आपकी वो रील हो चाहे आपकी वो एक फोटोज हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे वेट करते हैं कि कब मैम डालेंगी और तब वो आएगा। तो कहाँ, मतलब कैसे इतनी मेहनत, कैसे टाइम मिल गया? क्योंकि आप डेंटिस्ट भी हैं, मतलब इतना सब कुछ कैसे एक टाइम पे? आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट वही ना, आपको कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तो आई हैड टू पुट माई दिस थिंग बिहाइंड, डेंटिस्ट्री बिहाइंड, एंड मूव अहेड विद माई एक्टिंग करियर। आप एक ही चीज़ एट अ टाइम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 365 दिन है तो आप 365 दिन स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो या ऑडिशन दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, आपका वो जो फोकस होता है, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपना फोकस कहीं और शिफ्ट नहीं कर पाती हूँ। तो डेडिकेटेडली दिन रात वही चीज़ देखना, प्रेयर करना, पूजा पाठ करना, भगवान से बातें करना, वर्कआउट करना, सही खाना, सही लोगों में उठना बैठना। सही लोगों में उठना बैठना मतलब इट कैन बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, इट कैन बी योर जस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो। और आप फिटनेस फ्रीक भी है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, हाँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आपको होना ही पड़ेगा कैमरे के लिए। जैसे हर एक प्रोफेशन का एक डेकोरम आपको मेंटेन करना है, तो आई थिंक फिटनेस इज समथिंग दैट यू शुड लुक। या कैमरा को भी सुंदर लोग पसंद है, नहीं तो वो आपको सुंदर दिखाएगा कैसे? एंड कैमरा नेवर लाइज। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपको कि लाइफ में आपने जो भी चीज़, आई एम श्योर जो भी चीज़ मांगी है वो मिली होगी, या कभी ऐसा हुआ कि कुछ दिल हार्ट ब्रेक्स भी हुए, दिल भी टूटे? हाँ, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बट हाँ, जो चाहा है वो पा लिया है, क्योंकि आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो आप जो चाहोगे वो आप पा सकते हो अगर आप मेहनत करें, शिद्दत से करें। लाइक एक्टिंग या ये प्रोफेशन में मुझे आने के लिए आई वॉन्टेड इट जैसे एज बैड एज मुझे सांस लेनी है, आई नीड ऑक्सीजन। सो बट मेरी शिद्दत बहुत थी कि मुझे कुछ अलग करना है। ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर समवेयर डीप डाउन, जो कि पता ही नहीं था until I thought कि हाँ मुझे फेमस होना है, मुझे क्या करना है, मुझे स्क्रीन पे आना है, बट मैं कैसे आऊँगी? तो एक्टिंग इज़ द ओनली वे। और वो डिकोड बहुत बाद में हुआ। तो जब आपको बहुत ज़्यादा, मैं फिल्म्स जब मैंने बहुत लेट देखना शुरू किया, तब मुझे लगा नहीं मुझे ये करना है, आई वांट टू डू दिस। तब तक क्या पढ़ाई में इतने अच्छे हो चुके होते, मम्मी पापा थप्पड़ लगा के बोलते हैं पढ़ाई कर बैठ के यू नो हमारे पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं। तब जाके उनको समझ में आया कि अच्छा हाँ ये भी एक प्रोफेशन है, करने दो इनको। सीधे साधे उनको क्या। और अब क्या कहते हैं मम्मी पापा? अब बहुत खुश है पापा, सबसे ज्यादा झंडा लेके घूम रहे मेरे नाम का
पता है मेरे पापा बेचारे शुरू में मेरे आर्टिकल्स आते थे, वो क्लिपिंग्स करके काट के ऐसे रखते थे। हाँ सीरियस, हाँ स्वीट ना। तो तब मुझे लगा कि नहीं, अब वो भी चाहते हैं कि हाँ इसका होना चाहिए, अब नहीं डांटूंगा इसको काम। तो बहुत सपोर्ट करते हैं, वेरी वेरी सपोर्टिव। चलिए हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको जितना प्यार आपके फैंस दे रहे हैं, ऐसे ही वो फैंस जो आपको प्यार दे रहे हैं वो बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, और आगे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपको देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक बार फिर हम यहाँ पे बैठे और फिर हम इंटरव्यू ले रहे हो, और फिर यस लाल परी नहीं, फिर कुछ और किसी और चीज के बारे में बात करें जो उस टाइम ट्रेंड कर रहा हो आपका। For sure. ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच। It was a good interview. Very nice. That was very really nice.